कि जो जनता की मूल सुविधाएं, शिक्षा ही नहीं होगी तो आगे आप देखेंगे क्या होगा। शिक्षा अच्छे से प्रोवाइड नहीं रही, इसलिए रायपुर में चाकूबाजी बढ़ गई। आप देखेंगे क्राइम कितना बढ़ गया है, क्योंकि आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल रही है। एक शिक्षित आदमी ही आगे भविष्य है। हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल हमारे देश के भविष्य है। हमारे जो पुलिस है उनको भी हमको बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी होगी कि हमारी जो बेटियां हैं वही, आप 10 बजे के बाद अपनी बेटियों को 7 बजे के बाद, मैं 10 बजे तो बहुत देर तक बोल दी, आप 6-7 बजे के बाद उनको अकेले कहीं जाने नहीं देते, क्योंकि आप सुरक्षा है ही नहीं। आप देखेंगे तो बलात्कार के केसेस और बिल्कुल ऐसे एसिड रो के केसेस कितने बढ़ गए हैं, हमारी रायपुर में ही बढ़ी है। चाकूबाजी कितनी बढ़ गई है, आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं क्या, आदमी भी सुरक्षित नहीं है, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। आप नमस्कार, राजीव बोल रहा हूँ सब तक दस्तक से। मौजूदगी अभी रायपुर में ही है। सुबह का एक संस्करण देखा था आपने। अभी समीर भैया के पास मौजूदगी है हमारी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये शहीद राजीव पांडे वार्ड क्रमांक 62 है, जहाँ से डॉक्टर शुभांगी तिवारी जी आप महापौर प्रत्याशी जो हैं उनके सिपाही हैं समीर भैया जी। इनके आज कार्यक्रम का कार्यालय का उद्घाटन है, उसी में हमारी मौजूदगी है। आज सुबह में एक संस्करण मैंने इनका बनाया था, लेकिन मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि जब आपका कार्यक्रम जब शुरू होगा उस समय हम आएंगे, जब शुभांगी तिवारी जी की मौजूदगी रहेगी यहाँ पे, और आपको बाकी सारे विशेष बात उन्होंने उनके मुखारबिन से सुनाया था सुबह में। अब भी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँगा तो स्पेशल हो जाएगा। शुभांगी जी मौजूद है यहाँ पे। नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं दीदी आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। क्या कुछ आज के ये जो कार्यक्रम है, आपकी जो उपस्थिति है ये किस एवज में है, किस लिए है यहाँ पे? आज इनका समीर भैया का यहाँ तो कुछ तो हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ करें आप। देखिए, हम इस वार्ड में आए हैं समीर अख्तर जी के वार्ड में, जहाँ पर वो ऑलरेडी 3 बार पार्षद चुनाव जीत चुके हैं। अब ये चौथी बार है, बिल्कुल बहुमत से वो जीतेंगे। आप देख सकते हैं जनता हमारे पूरे साथ है। हम एक रैली निकाले, हम प्रचारण कर रहे हैं कि हम एक जनता के बीच में, वो विश्वास है हमारा, जनता हम पे विश्वास करती है। और जनता, आप जिस हिसाब से आप जनता को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं वो हम पे ऑलरेडी विश्वास करने लगी है। तो इस बार समीर अख्तर जी तो ऑलरेडी 3 बार पार्षद रह चुके हैं, अब ये चौथी बार है, उनके ऊपर विश्वास ऑलरेडी है। मैं भी अपना प्रचार के लिए मैं इनके साथ आई हुई हूँ। मैं डॉक्टर शुभांगी तिवारी हूँ, महापौर प्रत्याशी हूँ। आप देख सकते हैं कि जनता हम सबके साथ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा ये महापौर प्रत्याशी बनने के लिए, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, चुनौतीपूर्ण वाली कोई बात नहीं है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे वाली पार्टी हमसे डर रही है। आप देख सकते हैं कि आप देखिए जनता की भीड़ देखिए, इसी से आप समझ जाएंगे कि चुनौती हम उनको दे रहे हैं। यानी कि दिल्ली हो या रायपुर, हर जगह पे झाड़ू। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि दिल्ली और पंजाब में, दिल्ली में देखिए पहली बार आम आदमी पार्टी जब आई थी, उसके बाद वो बहुमत रूप से, पूर्ण रूप से दूसरी बार भी आई है। वो जनता पर अपना विश्वास कायम कर पाई है, तभी वो दूसरी बार आई है। आप इस बार देखेंगे छत्तीसगढ़ में हम अपना परचम लहराएंगे। समीर जी से बहुत उम्मीद होगा आपको, और ये उम्मीद से भरा इंसान भी है। इनसे हमारी सुबह बात हुई थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इनका जो कार्यकाल रहा 10 साल 15 साल, माफ़ कीजिएगा, 3 बारी का, तो उनसे आप कितना प्रभावित है? क्या कुछ उनमें संभावनाएं दिखती हैं आपको? बिल्कुल, अगर कोई 3 बार जीत रहा है तो ऑलरेडी जनता उन पे विश्वास करती है। अब ये चौथी बार भी वो बिल्कुल जीत कर आएंगे। आप अपना थोड़ा बताएंगे शेड्यूल हमें कि कैसे पूरा एक दिन निकल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे 11 तारीख करीब आएगा तो आपका डेली का रूटीन जो है वो और हार्ड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज आप जब यहाँ पे आपकी मौजूदगी है तो ये आप सिर्फ यही तो नहीं, इससे पहले और कहीं मौजूदगी रही होगी आपके किसी और? जी, हम 3-4 वार्ड में भ्रमण कर चुके हैं। हमारे पूरे जो लोग हैं, हमारे पूरे समर्थक हैं, वो हर एक वार्ड में भिड़े हुए हैं। हमारा हर जगह मेरा मौजूद होना एकदम से हर टाइम पे संभव नहीं है, इसलिए हमारे साथ बहुत हमारे पूरे लोग जुड़े हुए हैं। अरे जनता हमारे साथ है, मैं तो आपको ये कह रही हूँ। बाकी हमारे जो समर्थक है वो तो हमारे साथ ही है। सबसे पहले जो ये मुझे बात जानना है आपसे, मेरे नए दर्शकों के लिए, कि आपका जो कोर मुद्दा है ना, कोर मुद्दा, टॉप 3 मुद्दा, आपको लगता है कि नहीं रायपुर में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले तो ये काम हो जाना चाहिए, आपके नज़र में वैसे कार्य कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ पर, जो आप हमारे रायपुर में बिल्कुल ड्रेनेज की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। वो एक रायपुर एक स्मार्ट सिटी है, देखा जाए तो ड्रेनेज की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि घर से जो नालियों का पानी निकल रहा है, जो गंदा पानी निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है। वहीं पर नालियों के बीच से होते हुए आपके पाइपलाइन से जहाँ से पीने का पानी आता है, कहीं पर भी छोटी सी लीकेज होती है, वो बिल्कुल आप समझिए आपको पूर्ण रूप से वो बीमार कर रही है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे वो जो मूल सुविधाएं देने की जो बात है, वो सबसे पहले एक आम इंसान क्या चाहता है, उसके घर में एक अच्छा स्वच्छ पीने का पानी हो, पानी हरदम आता रहे, बिजली रहे, रोड रहे, अच्छी सड़कें रहें, बच्चों की उसको पढ़ाई की एजुकेशन अच्छा मिले। आप देखिए यहाँ पर दिल्ली में जाएंगे तो आप दिल्ली में देखेंगे कि बच्चे जो हैं, माँ बाप उनके
प्राइवेट स्कूल से उनको नाम कटवा कर उनको सरकारी स्कूल में डाले। ऐसी सुविधा होनी चाहिए हमारे यहाँ। पीटीएम टीचिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो ट्रैफिक की जो अर्थव्यवस्था है, आप देखेंगे बिल्कुल आपको खुद आने जाने में इतनी तकलीफ होती होगी, हर जगह आप पहुँच नहीं पाते हो समय से, ना तो ट्रैफिक की व्यवस्था है, कोई भी चीज़ प्लानिंग के हिसाब से नहीं है। आपके सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं, महिलाएं हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है। हर एक चौक चौराहे में सीसीटीवी की स्थापना होनी चाहिए। जो महिलाओं की सुरक्षा है उसके लिए बहुत बहुत अच्छे से विचार जो है और बहुत अच्छे से उसकी प्लानिंग से हमको ये काम करना चाहिए। बल्कि और हमने अपने गारंटी पत्र में हमने जो बात की है उसमें हमने ये भी कहा है कि महिलाओं को हम फुल समर्थन देंगे और जो निराश्रित पेंशन है, जो सारी पेंशन मिलती है, वो सब हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। एक प्लानिंग से, एक पूर्ण प्लानिंग से अगर हम रायपुर को देखा जाए तो हम उसको बिल्कुल स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, अजय, आपने जिक्र किया अभी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, उनका तुलना आपने किया प्राइवेट स्कूल से, तो क्या लगता है समस्त 62 की जनता के साथ साथ रायपुर की जो जनता है आपके जीत के साथ साथ ये उम्मीद करेगी कि आप ये जो स्कूल का मॉडल है ये बात दिल्ली लेके जाएंगे केजरीवाल जी को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये पूरी गारंटी दे रही हूँ। हम रायपुर में ऐसी अच्छी चीज़ें कर लेंगे कि जो जनता की मूल सुविधाएं, शिक्षा ही नहीं होगी तो आगे आप देखेंगे क्या होगा। शिक्षा अच्छे से प्रोवाइड नहीं रही, इसलिए रायपुर में चाकूबाजी बढ़ गई। आप देखेंगे क्राइम कितना बढ़ गया है, क्योंकि आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल रही है। एक शिक्षित आदमी ही आगे भविष्य है। हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल हमारे देश के भविष्य है। आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चलते चलते बात बताइए, नारी प्रधान देश में, इस लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक रूप से जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसका हम सब लोग सम्मान कर रहे हैं। वही संविधान ने मुझे माइक पकड़ने का इजाज़त दिया। इसी नारी प्रधान देश में आप एक बेटी हो जो दूसरे बेटियों को इंस्पायर कर रही हो, तो सबसे स्पेशल सवाल कि बेटियों के लिए और अपने बहनों के लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, मैंने कहा कि जैसे जो फीमेल्स है, हमारी जो बहू बेटियां हैं, बहन है, वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले प्लानिंग के हिसाब से उनकी, और हमारे जो पुलिस है उनको भी हमको बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी होगी कि हमारी जो बेटियां हैं वही, आप 10 बजे के बाद अपनी बेटियों को 7 बजे के बाद, मैं 10 बजे तो बहुत देर तक बोल दी, आप 6-7 बजे के बाद उनको अकेले कहीं जाने नहीं देते, क्योंकि आप सुरक्षा है ही नहीं। आप देखेंगे तो बलात्कार के केसेस और बिल्कुल ऐसे एसिड रो के केसेस कितने बढ़ गए हैं, हमारी रायपुर में ही बढ़ी है। चाकूबाजी कितनी बढ़ गई है, आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं क्या, आदमी भी सुरक्षित नहीं है, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। तो आप देखेंगे तो सीसीटीवी की जो कैमरा है, अगर वो आप हर एक चौक चौराहे में लगाए तो सबसे पहले तो वहाँ पर से हमको सबसे ज़्यादा सुविधा, बहुत अच्छे से हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से ये चीज़ को संभाल सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। एक सुरक्षित शहर अगर हमारा नहीं रहेगा तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शुभांगी जी के लिए चैलेंज कांग्रेस है या बीजेपी? देखिए, उनके लिए मैं चैलेंज हूँ। सबसे पहली बार मैं स्वयं, माय वर्ड, लेकिन इसका इंडिविजुअली मैं दूसरे रूप से वही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं स्वयं सिद्धा हूँ। आप देख सकते हैं, जनता मेरे साथ है, मुझे क्या डरने की ज़रूरत है। ठीक है, 40 सेकंड में आपसे कनेक्ट हो जाऊँगा, इनसे कुछ बात करूँगा। शुभांगी जी से मैं बात कर रहा हूँ। सुबह हमने आपसे 1 घंटे बात किया और आपने हर चीज़ पे प्रखरता से बात करा हमसे, उसके लिए तो पहले थैंक यू। अभी इनकी मौजूदगी है, तो अभी थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में ब्रीफ कर दीजिए कि शुभांगी जी की जो मौजूदगी है वो किस एवज में है, किस लिए यहाँ पे आज क्या हो रहा है वो मुझे मालूम है, लेकिन ऑडियंस के लिए अपने मुख से बता दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी है। चूँकि जनता एक बार देखना चाहती है कि महापौर हमारी शुभांगी तिवारी जी है, तो उन्हें हम डोर टू डोर कोशिश कर रहे हैं कि ले जा करके उनका परिचय कराएं। और उनके परिचय के साथ साथ आज जनता त्रस्त हो गई है कांग्रेस और भाजपा से। कांग्रेस के पास तो नेतृत्व तक नहीं मिल रही है, कोई नेतृत्व करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने प्रमोद दुबे जी की पत्नी को ही कैंडिडेट बना दिया है। भाजपा में भी खूब काफ़ी लड़ाई रही है, वहाँ भी गुटबाजी चल रही है। कोई बृजमोहन किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को मुड़त सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ भाजपा ही भाजपा को हरा रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक युवा प्रत्याशी है शुभांगी तिवारी, साथ में डॉक्टर है, एम्स में डॉक्टर रही है, लोगों का निःशुल्क इलाज करती है। एक तो इस तरह की एक पढ़ी लिखी महिला का रायपुर शहर के महापौर के लिए आगे आना रायपुर शहर के लिए गौरव की बात है। इस वजह से आज यहाँ पर दौरा कर रही है। निश्चित रूप से जैसे जैसे लोगों में मैसेज बढ़ते जाएगा, जिस तरह से मेरे वार्ड में भी आम आदमी पार्टी के आज की डेट में सैकड़ों कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी से, नहीं भी तो 500 लोग आज आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। आप जन सैलाब को देख सकते हैं। इस तरह लगातार आम आदमी पार्टी मेरे वार्ड में भी बढ़ेगी, शहर में बढ़ेगी, और एक समय आएगा कि पूरे रायपुर शहर में बढ़ेगी। हो सकता है ये महापौर का जो चुनाव का परिणाम हो अप्रत्याशित हो। जनता बहुत जागरूक है। जैसे अचानक केजरीवाल जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा दिए थे, उसी तरह पंजाब में बढ़ा लिए थे।
अब ऐसा लगता है कि तीसरा नंबर अब छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आपको हमने सुबह भी सुना था और अब बहुत लगातार जुड़ूंगा अगले 11 तारीख तक, मतलब आने वाले जब तक चुनाव रहेगा आपसे तो लगातार बात होंगे। इस संस्करण को कुछ शब्दों के द्वारा हम लोग ख़त्म कर लेंगे। सो दीदी, आपसे जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि 62 की जनता को तो आप संबोधित कर ही रही हैं, इसके साथ साथ रायपुर के लिए आप खड़ी हैं, पूरे रायपुर देख रहा है, सुन रहा है आपको। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि क्या कहना चाहेंगी एक आदर्श चुनाव में, एक आदर्श लोकतंत्र में जो विधि व्यवस्था है उसमें वोटिंग के लिए जो अपने हम लोग परसेंटेज को बढ़ा के अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए रायपुर और वार्ड 62 की जनता से क्या कहना चाहिए? देखिए, रायपुर में अब सिर्फ और सिर्फ काम की बात होगी, ना धर्म की जात, ना समझ लीजिए आप किसी और चीज़ की बात नहीं होगी, सिर्फ काम की बात होगी। लोकतंत्र के लिए जो हम लोग कहना हाँ, चाहूँगी, बोलिए। ना धर्म की बात, ना जात की बात रायपुर में होगी, तो सिर्फ अब विकास की बात है। ये शुभांगी जी थी और इनके साथ साथ यहाँ के 62 के जो प्रत्याशी थे समीर भैया, उनके साथ हम लोग जुड़े हुए थे। अभी बने रहिएगा, सिलसिला जारी है और लगातार बना हुआ हूँ आपके साथ और रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये संस्करण। और यहाँ से क्या कुछ दिखा सकता हूँ अगले वाले संस्करण में देखिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।